जो मदनपुरा ये फैसलाबाद का घर समझा जाता है पतंगबाजी के सामान में, इस साल कितनी हद तक पुलिस कामयाब हो पाई है उस इलाके पर अपना रोब जमाने? कामयाब रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी मिकदार में वहाँ से केमिकल डोर की चरखी के लिए बनाने में इस्तेमाल होता है और कुछ तैयार माल भी हमें मिला, कुछ मशीनें आप देख रहे हैं, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर भाग लिया। बतौर एसएचओ गुलाम मोहम्मदाबाद आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ, यहाँ पे आपको एक पतंग भी नज़र नहीं आएगी। फैसलाबाद में कोई बसंत नहीं और ना यहाँ पे कोई बसंत होगी। जो खिलाफवर्जी करेंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एसएचओ शेख शुएब साहब, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए जो पतंगबाजी में सामान इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें केमिकल बनाई जाती है, उसका जो सामान है वो मेरे कब में आप देख सकते हैं। उसको कार्रवाई करते हुए 2 फैक्ट्रियों में छापा मारा। छापा मारने के बाद वो सारा सामान है अपने कब्जे में लिया। पिछले सालों में फैसलाबाद में बड़ी धूमधाम से बसंत मनाई जाती थी, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक पिछले साल वाक़या पेश आया जिसमें गुलफाम नामी समनाबाद का शहरी जो गले पर डोर फिरने की वजह से, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई, वीडियो देखने के बाद लोगों में खौफ व हरास फैल गई। उसके बाद हुकूमत पंजाब में कानून साजी भी की और पतंगबाजी को रोकने के लिए तो तमाम पंजाब भर की पुलिस इस पर अमल दरामद करने में बिजी होगी। इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर शेख शुएब साहब मौजूद हैं, जो थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के एसएचओ भी हैं। इनसे जानेंगे कि ये किन फैक्ट्रियों में छापा मारा गया और क्या क्या सामान पकड़ा है। आइए उन्हीं से जो तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, सर, बहुत कैसे हैं? शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवी का। तो इसमें जो ये हमारा मदनपुरा है, मदनपुरा के करीब कच्ची आबादी है, तो वहाँ पे जो 2 फैक्ट्रियों का हमें पता चला था कि रिसेंटली जो बसंत के हवाले से कुछ ये जो लोग हैं, डोर के लिए जो चरखी इस्तेमाल होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हमने फिर कामयाब रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी मिकदार में वहाँ से रॉ मटेरियल जो है जो केमिकल डोर की चरखी के लिए बनाने में इस्तेमाल होता है और कुछ तैयार माल भी हमें मिला, कुछ मशीनें आप देख रहे हैं, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर कार्रवाई की है। सर, इसमें ये बताइएगा कितने मुल्ज़िमान आपने गिरफ्तार किए? देखिए इसमें अभी तक टोटल 5 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। तो जो तमाम मुमकिना दफ़ात थी उनको भी एफआईआर का हिस्सा बनाया गया है। सर, ये भी बताइएगा कि कानून साजी कौन सी अमेंडमेंट्स की गई हैं जिसमें पतंगबाजी को और मतलब के कानून के शिकंजे में लोगों के लेने के लिए किया गया? देखिए जी, अभी तक आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता इमसाल में बहुत सारे ऐसे खूनी वाक़यात हुए हैं जिसमें बहुत डोर फिरने से बहुत सारे लोगों की जो है वो जान चली गई है और कुछ को अपने अज़ा का जो हमेशा के लिए उससे हाथ धोना पड़े। तो ये बड़ी अरसे से ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि पतंगबाज़ी के कानून में कुछ ऐसी तरमीम की जाए कि इस कानून के तहत खिलाफवर्जी करने वाले को नाक़ाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया जाए, ताकि इसको जो है वो रोका जा सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मौजूदा गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, ये सेहरा उसके सर है कि ये जो लेजिस्लेशन पास हुई है प्रॉपर पंजाब असम्बली ने, तो इसमें जो पतंग जो उड़ाने वाले हैं उनको 3 साल से लेके 5 साल तक की कैद या 20 लाख रुपया जुर्माना है और जो पतंग साज़ी करते हैं, पतंग बनाते हैं या डोर बनाते हैं और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इसकी, उनके लिए 5 साल से लेके 7 साल तक की कैद है या 50 लाख रुपया जुर्माना या दोनों है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी पतंगबाज़ी जो है वो के कानून को हम 100% इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएँगे। सर, ये जो मदनपुरा आपने बताया ये फैसलाबाद का घर समझा जाता है पतंगबाजी के सामान में, इस साल कितनी हद तक पुलिस कामयाब हो पाई है उस इलाके पर अपना रोब जमाने? देखिए जी, ये जो मदनपुरा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बतौर एसएचओ गुलाम मोहम्मदाबाद आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि यहाँ पे आपको एक पतंग भी नज़र नहीं आएगी और ये भी जो फैक्ट्रीज़ हैं ये रिसेंटली इन लोगों ने 1.5 2 ढाई मरले के घरों में आर्ज़ी तौर पे लगाई थी, जो हमने कामयाब रेड करने के बाद अपने जो तमाम सामान है उसको तहवील में लिया और जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ एफआईआर को दर्ज करके उनको जेल भिजवाया। सर, ये भी बताइएगा कि जो आपने रेड में सामान पकड़ा उसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? देखिए इसमें जो केमिकल डोर की जो चरखी होती है उसकी तैयारी में जो रॉ मटेरियल होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह का प्लास्टिक दाना शामिल होता है, मुख्तलिफ़ कलर्स का होता है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए चरखीज़ को तो वो मुख्तलिफ़ कलर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो फ़ोल्डिंग मशीन्स होती हैं वो हैं, आपको ये मेरे अक़म में नज़र आ रही होंगी।
اس کے علاوہ جو رولر ہوتے ہیں جو پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں گتے کے ہوتے ہیں مختلف سائزز کے ہوتے ہیں تو یہ تمام سامان جو را مٹیریل ہے یہ بھی قبضہ پولیس میں لیا گیا اور جو کچھ تیار مال تھا وہ بھی قبضہ پولیس میں لیا گیا۔ سر یہ میں ایک کویشچن آپ سے کرنے لگا ہوں جو اس ریٹ کے ہٹ کے سر ڈیجیٹل دور میں آتے ہی جو پتنگ بازی کا سامان ہے وہ فیس بک پیجز پر بھی بکنے لگ گیا سر اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اب جو پتنگ بازی کے روک تھام کے حوالے سے جو پنجاب پولیس ہے فیصل آباد پولیس ہے اس کو بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں جناب سی پی او صاحب فیصل آباد جناب آر پی او صاحب فیصل آباد اور ایس پی صاحب لیلپور ٹاؤن کی طرف سے تو اس میں جو سوشل میڈیا پیجز کیا جس کا آپ نے ذکر کیا اس کی بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ان کے خلاف بھی بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ جو شہر کی اونچی عمارات ہیں جہاں سے جو باقی علاقہ دیکھا جا سکتا ہے وہاں پہ بائنیکولرز لے کر دوربین کے ساتھ اور جو ڈرون کیمراز ہیں ان کے ساتھ نگرانی کی جا رہی ہے خاص کر جو جمعہ ہفتہ اور اتوار ہوتا ہے چونکہ وہ ویکینڈ ہوتا ہے تو اس پہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی غیر قانونی سرگرمی سر انجام نہ دیں اور سیکنڈلی جو ہماری ڈولفن ٹیمز ہیں ہمارے جو ایگل اسکواڈز ہیں وہ موٹر سائیکلز جو گلی کوچے ہیں ان میں وہ گشت کرتے ہیں جن کو ڈائریکشن دی جاتی ہے ڈرون کیمرے کے ذریعے تو پھر ہم بھرپور کارروائی کر سکتے ہیں۔ سر آخر پر فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں کے منچلوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فیصل آباد میں کوئی بسنت نہیں اور نہ یہاں پہ کوئی بسنت ہوگی جو خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوں گی ان کی گرفتاریاں ہوں گی ان کو جیل جانا پڑے گا مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ کسی بھی صورت اپنے مستقبل کو داؤ پہ نہ لگائیں اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو وہ فار ایور اس کا جو پریویس ریکارڈ ہے اس میں شامل رہے گی اس کو سرکاری جاب کا نہیں ملے گی اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ مقدمات جو ہیں وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور وہ سزا یافتہ کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اسٹڈی ویزا کے لیے جانا چاہتے ہیں بیرون ملک یا جو ارننگ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو جو پولیس ویریفیکیشن ہے وہ وہاں پہ ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ اپنے مستقبل کو کسی بھی صورت یہ خونی کھیل کے لیے داؤ پہ لیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سر آپ کے ٹائم کا۔ جی ناظرین جیسا آپ نے دیکھا کہ تھانہ غلام محمد آباد کے ایس ایچ او ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے مدن پورہ جو فیصل آباد کا گڑھ کہلایا جاتا ہے جہاں پر سالوں سے چرکیاں پتنگیں اور جو دوسرا سامان خونی کھیل کا بکتا تھا اس سال اس مدن پورے پر بھی قابو پا لیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی پتنگ بازی فیصل آباد میں نہیں ہو رہی۔ اسی طرح کے کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کیجیے اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نے